सोचिए, अगर यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह हो जहां से आप कुछ सेकंड्स में लाखों लाइट ईयर्स दूर पहुंच जाएं, एक ऐसा कॉस्मिक टनल जो स्पेस और टाइम को मोड़ देता हो। और सोचिए, अगर ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन मशीन नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का गेट हो। साइंटिस्ट्स इस मिस्टीरियस आइडिया को कहते हैं वर्म होल। कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि वर्म होल्स सच में एग्जिस्ट कर सकते हैं और शायद फ्यूचर में इंसान उनका इस्तेमाल इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वर्म होल्स सिर्फ थ्योरी है या यूनिवर्स में कहीं हिडन रियलिटी? क्या ब्लैक होल्स के अंदर सच में दूसरे यूनिवर्सेस छिपे हो सकते हैं? और अगर कोई इंसान वर्म होल में गया तो उसके साथ क्या होगा? इमेजिन करो कि आपके पास एक पेपर है। पेपर के एक कॉर्नर पर अर्थ है और दूसरे कॉर्नर पर कोई डिस्टेंट गैलेक्सी। अगर आपको नॉर्मल तरीके से ट्रैवल करना हो तो आपको पूरे पेपर पर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेपर को फोल्ड कर दो और दोनों कॉर्नर्स को टच करा दो तो डिस्टेंस अचानक बहुत छोटा हो जाएगा। बस यही आइडिया वर्म होल का है। वर्म होल एक थियोरेटिकल टनल है जो यूनिवर्स के दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है, यानी स्पेस में शॉर्टकट। साइंटिस्ट्स इसे आइंस्टाइन-रोसेन ब्रिज भी कहते हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड करती है और एक्सट्रीम बेंडिंग से शायद टनल लाइक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट हराइजन कहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस का एक स्ट्रेंज सॉल्यूशन कहता है कि शायद ब्लैक होल सिर्फ एंड नहीं बल्कि एक ब्रिज हो सकता है, यानी मैटर एक तरफ से अंदर जाए और दूसरी तरफ किसी दूसरी जगह बाहर निकले। इसी आइडिया को व्हाइट होल से जोड़ा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि कोई भी टनल कोलैप्स हो सकता है और अगर इंसान अंदर गया तो ग्रेविटी उसे नूडल्स की तरह स्ट्रेच कर सकती है। इसे स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। साइंटिस्ट्स ने सोचना शुरू किया, क्या कोई ऐसा वर्म होल हो सकता है जो स्टेबल रहे? इसी आइडिया से आया एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर हाइपोथेटिकल मैटर है जिसकी एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। नॉर्मल मैटर ग्रेविटी पैदा करता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी थियोरेटिकली स्पेस टाइम को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर सकती है। अगर वर्म होल के अंदर ऐसी एनर्जी हो तो शायद टनल स्टेबल रह सके। क्वांटम फिजिक्स में कुछ इफेक्ट्स नेगेटिव एनर्जी जैसी बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कैसिमिर इफेक्ट। यानी फिजिक्स अभी वर्म होल्स को पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं मानती। अब आता है सबसे क्रेजी कॉन्सेप्ट, टाइम ट्रैवल। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी और स्पीड टाइम को स्लो कर सकते हैं। अगर वर्म होल के दो एंड्स पर टाइम अलग अलग स्पीड से चले तो थियोरेटिकली एक साइड फ्यूचर में और दूसरा पास्ट में हो सकता है, यानी वर्म होल एक टाइम मशीन बन सकता है। लेकिन अगर कोई पास्ट में जाकर हिस्ट्री बदल दे तो फ्यूचर का क्या होगा? इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि नेचर खुद टाइम ट्रैवल को रोक सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिक्स ने अभी तक इसे पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया। कुछ कॉस्मोलॉजी थ्योरीज कहती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं हो सकता। शायद इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हो। हर यूनिवर्स के लॉज अलग हो सकते हैं। कहीं ग्रेविटी डिफरेंट हो, कहीं टाइम अलग चले और कहीं आपके दूसरे वर्जन्स मौजूद हो। अब सवाल यह है, अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वर्म होल्स उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स ऐसा सजेस्ट करते हैं, यानी ब्लैक होल सिर्फ डिस्टेंट गैलेक्सी का रास्ता नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का गेट भी हो सकता है। तो आखिर वर्म होल्स सच है या सिर्फ इमेजिनेशन? साइंस के पास अभी इसका फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन फिजिक्स उन्हें पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं कहती। शायद फ्यूचर में इंसान सच में स्टार्स के बीच ट्रैवल करे। शायद ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि कॉस्मिक गेटवेज हो। लेकिन अभी के लिए वर्म होल्स साइंस और मिस्ट्री के बीच खड़ी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसने पूरी दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्ञान अल्फेनिटो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।